शहर की सबसे ऊंची इमारत के टॉप फ्लोर पर एक आलीशान पेंटहाउस था। सोने की झाड़ फानूस, शीशे के फर्श और काले रंग की लग्जरी कारें पार्किंग में खड़ी थीं। ये सब किसी और का नहीं बल्कि 28 वर्षीय अर्जुन राठौड़ का था। अर्जुन, नाम ही काफी था। बिजनेस की दुनिया का शेर, अरबों की दौलत का मालिक, अखबारों की सुर्खियों में हमेशा रहता था। सुबह अखबार में खबरें छपती, अर्जुन राठौड़ ने फिर खरीदी एक नई कंपनी। अरबपति अर्जुन राठौड़ का नाम दुनिया के 50 सबसे अमीर युवाओं में शामिल थे। लेकिन इस चमकदार जिंदगी के पीछे एक खालीपन था। वो खालीपन था दुल्हन का न होना। रात को जब महल जैसा पेंट हाउस जगमगाता था, अर्जुन अक्सर बालकनी पर खड़ा होकर नीचे सड़क पर देखता। वो सड़क जहां गरीब भिखारी भी अपनी बीवी और बच्चों संग झोपड़ी में हंसते गाते रहते थे। अर्जुन अपने आप में कहता है, इनके पास खाने को 2 रोटी भी मुश्किल से होती है, लेकिन इनके पास वो है जो मेरे पास नहीं। दिल से चाहने वाली बीवी, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वो दौलत में डूबा था लेकिन मोहब्बत का भिखारी था। कई लड़कियां अर्जुन से मिलने आती, कोई मॉडल, कोई बिजनेस वुमन। सबकी आंखों में सिर्फ चमक थी, उसकी दौलत की। एक लड़की ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मैं तुम्हारे साथ रहकर जिंदगी का मजा लेना चाहती हूं। अर्जुन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन मेरे दिल का मजा, उसे चाहने का दम है तुम्हारे अंदर। लड़की ठहाका लगाकर बोली, दिल और दुल्हन जैसी बातें गरीबों को शोभा देती हैं अर्जुन। तुम्हें तो बस शान से जीना चाहिए। उस पल अर्जुन का दिल और टूट गया। एक रात शराब के नशे में उसने शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कहा, नहीं, अब मैं ये खेल खत्म करूंगा। मुझे वो लड़की चाहिए जो मेरे दिल को चाहे, मेरी दौलत को नहीं। अगली सुबह खबर फैली, अरबपति अर्जुन राठौड़ गायब हो गया। लेकिन असल में अर्जुन ने अपने महल को छोड़ दिया। उसने अपने बाल बिखेर दिए, पुराने फटे कपड़े पहन लिए, चेहरा धूल से सना और जेब खाली कर दिया। अब वो दौलत का मालिक नहीं बल्कि मोहब्बत का भिखारी बन गया। सड़क पर चलते हुए बच्चे उस पर हंसते, देखो ये नया भिखारी कहां से आ गया। कोई उसे भीख में सिक्का डाल देता तो कोई धक्का मारकर निकाल देता। लेकिन अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो बुदबुदा रहा था, शायद इसी रास्ते से मुझे वो मिल जाए जो मुझे मेरे दिल से चाहे। और इस तरह शुरू हुआ अर्जुन का भिखारीपन का सफर, जो उसे जल्द ही उस किन्नर लड़की अनन्या तक ले जाने वाला था। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क के एक कोने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, रूहानी स्वाद। रेस्टोरेंट बड़ा नहीं था, पर वहां से उठती खुशबू पूरे मोहल्ले को अपनी ओर खींच लेती थी। चूल्हे पर पतीली खौलती, तंदूर से रोटियों की खुशबू आती और बाहर लगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, भूख लगी हो तो आ जाओ, पैसे हो तो दो, न हो तो मुस्कुराओ। इस रेस्टोरेंट को चलाती थी 25 वर्षीय अनन्या। अनन्या एक किन्नर लड़की, गहरी आंखें, मासूम चेहरा और चेहरे पर एक ऐसी चमक जो किसी और में ढूंढने से नहीं मिलती। उसकी हंसी में भी एक दर्द छिपा था, लेकिन वो दर्द किसी को दिखने नहीं देती थी। समाज ने उसे हमेशा अलग कहा, तिरस्कार किया, लेकिन उसने अपने हालात को कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बना लिया। उसके माता पिता एक मिडिल क्लास परिवार से थे। शुरुआत में उन्हें भी शर्म आई, लोग ताने देते, तुम्हारी बेटी तो बदनसीब है, इसे कौन अपनाएगा। लेकिन अनन्या ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर समाज मुझे स्वीकार नहीं करता तो मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगी। और उसी जिद से उसने ये रेस्टोरेंट खोला। सुबह सुबह गरीब मजदूर, रिक्शा वाले, बच्चे सब उसकी दुकान पर आते। कोई पैसे देता, कोई सिर्फ मुस्कुराता, लेकिन अनन्या सबको खाना देती। एक बच्चा आया, बोला, दीदी मेरे पास पैसे नहीं हैं। अनन्या ने उसके हाथ में पराठा और अचार रखा और मुस्कुराकर बोली, पेट भरना जरूरी है, पैसे बाद में आ जाएं तो अच्छा, ना आए तो भी कोई बात नहीं। लोग उसे ताने भी मारते, एक इन्ना, मुफ्त में खाना बांटोगी तो खुद भूखी मरोगी। लेकिन अनन्या हंसकर जवाब देती, अगर मेरे हिस्से का खाना किसी की भूख मिटा दे तो वही मेरी दावत है। उसी दिन एक नया चेहरा उसकी दुकान पर आया। फटे कपड़े, धूल से सना चेहरा, आंखों में अजीब सी चमक। वो था भिखारी बने अर्जुन। अर्जुन हिचकिचाया, चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अनन्या ने बिना पूछे थाली में खाना परोसा और उसके सामने रख दिया। लो, भूखे लगते हो, खा लो। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वो नजरों की सच्चाई, न दौलत की चाह, न दिखावे की लालसा, बस इंसानियत। उसे पहली बार किसी ने भिखारी नहीं, इंसान समझा था। अर्जुन खाते हुए सोच रहा था, ये लड़की बाकी सबसे अलग है। न पैसे मांगे, न तिरस्कार किया, बल्कि ऐसे देखा जैसे मैं भी किसी लायक हूं। वो पहली मुलाकात ही अर्जुन के दिल को छू गई। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कल फिर आना, अगली बार तुम्हें मीठा खिलाऊंगी। अर्जुन के दिल में एक अजीब सा कंपन हुआ, मानो उसकी तलाश का सफर
उसे यहीं लाकर रोकने वाला था। पहली मुलाकात के बाद अर्जुन का दिल उस छोटे से रेस्टोरेंट में ही अटक गया था। वो अब हर दिन किसी न किसी बहाने से वहां आने लगा। कभी कहता, आज तो भूख बहुत लगी है, जरा 2 रोटी और दे दो। कभी मुस्कुराते हुए बोलता, कल की दाल का स्वाद बहुत अच्छा था। आज वही बना है क्या? अनन्या भी हैरान थी, ये भिखारी रोज मेरे रेस्टोरेंट में क्यों आता है और इसकी आंखों में कुछ अलग चमक क्यों है? अनन्या गरीबों को खाना देने की आदी थी, लेकिन इस भिखारी की मासूम मुस्कान उसके दिल को छू जाती है। वो सोचती, ये बाकी भिखारियों जैसा क्यों नहीं है? न पैसे मांगता है, न कुछ चुराने की कोशिश करता है, बस चुपचाप खाना खाकर चला जाता है। कभी कभी वो उसे बैठाकर खुद ही खाना परोसती और अर्जुन की आंखें उसे देखते देखते रुक जाती। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी सादगी, सब अर्जुन को अंदर से हिला रहे थे। एक शाम बारिश हो रही थी। रेस्टोरेंट के बाहर पानी की बूंदें टपक रही थी और लोग जल्दी जल्दी छतरी लेकर भाग रहे थे। अर्जुन हमेशा की तरह रेस्टोरेंट के कोने में बैठा था। अनन्या ने उसके सामने गरम चाय का प्याला रखा और बोली, लो पी लो। बारिश में चाय का मजा अलग ही होता है। अर्जुन ने कप उठाया, लेकिन उसकी नजरें बार बार अनन्या पर ही जा टिकती, मानो उसके दिल की धड़कन पहली बार किसी को पुकार रही थी। अनन्या ने देखा कि वो उसे लगातार घूर रहा है। वो हंस पड़ी, क्यों देखते रहते हो ऐसे? कहीं मैं तुम्हें खूबसूरत तो नहीं लग रही हूं? अर्जुन सकपका गया, लेकिन उसके होंठों से अचानक सच निकल गया, हाँ तुम खूबसूरत हो, सबसे अलग। अनन्या के हाथ कांप गए। वो हंसते हंसते चुप हो गई। उसके दिल में भी कुछ हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उस रात अर्जुन अपनी झोपड़ीनुमा कोठरी में करवटें बदलता रहा। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं एक अरबपति और मैं एक किन्नर लड़की को सोचते सोचते पागल हो रहा हूं। लेकिन दिल तो मानने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य आते, अनन्या की मुस्कुराहट, उसका मासूम चेहरा और बारिश में उसकी चमकती आंखें। वो बुदबुदाया, शायद मेरी तलाश यही खत्म होने वाली है। दूसरी ओर उस रात अनन्या भी बेचैन थी। उसने आईने में खुद को देखा और धीमे स्वर में बोली, क्यों मैं उस भिखारी की आंखों में खो जाती हूं? क्या वो मुझे सच में खूबसूरत समझता है, या ये भी समाज का एक मजाक है? उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखें नम हो गईं। काश मेरी किस्मत में भी मोहब्बत लिखी होती। और यूं दोनों के दिल में पहली बार इश्क की दस्तक गूंज चुकी थी। अब न अर्जुन रुक सकता था, न अनन्या अपने दिल को संभाल सकती थी। दिन बीतते गए और अब अर्जुन का दिल छुप छुप कर तड़पने लगा। वो रोज किसी न किसी बहाने से अनन्या के रेस्टोरेंट आता, लेकिन अब खाने से ज्यादा उसकी आंखें अनन्या की एक झलक ढूंढती थी। अनन्या भी महसूस करने लगी थी कि ये भिखारी बाकी सबसे अलग है। उसकी नजरों में कोई गंदगी नहीं, कोई लालच नहीं, बस एक सच्चाई। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और रेस्टोरेंट खाली हो चुका था, अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और बोला, अनन्या मुझे तुमसे कुछ कहना है। अनन्या ने हंसते हुए कहा, कहो, फिर से एक रोटी फ्री चाहिए क्या? अर्जुन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में सीधा देखते हुए बोला, नहीं, मुझे तुम्हारी जिंदगी भर की रोटियां चाहिए। मुझे तुम्हें अपनी दुल्हन बनाना है। अनन्या कुछ पल उसे घूरती रही, फिर जोर से हंस पड़ी। पागल हो गए हो क्या? एक किन्नर लड़की से शादी? क्या तुम जानते भी हो लोग कितना मजाक उड़ाएंगे? समाज मुझे स्वीकार नहीं करता, और तुम जो शादी की बात कर रहे हो? अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन आवाज अटल, हाँ अनन्या, मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे दौलत से प्यार करने वाली लड़कियां बहुत मिली, लेकिन दिल से चाहने वाली सिर्फ तुम मिली हो। अनन्या की हंसी धीरे धीरे आंसुओं में बदल गई। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं वो बदनसीब लड़की हूं जिसे लोग मंदिर से निकाल देते हैं, पंडाल से भगा देते हैं, जिसे अपनी दुल्हन बनाने की सोचना भी समाज गुनाह समझता है। तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अर्जुन ने पास आकर उसका हाथ थामा और बोला, क्योंकि तुम बदनसीब नहीं, अनमोल हो। तुमने मुझे भूख में खाना दिया, अपमान में इज्जत दी और अंधेरे में रोशनी दिखाई। अगर ये बदनसीबी है, तो मैं ये बदनसीबी जिंदगी भर चाहता हूं। अनन्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार महसूस किया कि कोई उसे किन्नर नहीं, बल्कि इंसान मान रहा है। वो कांपती आवाज में बोली, अगर तुम सच कह रहे हो तो सोच लो अर्जुन, ये रास्ता आसान नहीं है। तुम्हें ताने मिलेंगे, समाज पत्थर मारेगा, और शायद तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देंगे। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, बाकी दुनिया का डर नहीं। अनन्या ने सिर झुका लिया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, आंखें आंसुओं से भीग गईं। धीरे से बोली, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे सचमुच मोहब्बत है तो मैं तुम्हारा इकरार कबूल करती हूं। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार दोनों की धड़कनें एक साथ धड़कने लगी। और यूं
उस छोटे से रेस्टोरेंट की 4 दीवारों के बीच एक भिखारी और एक किन्नर लड़की ने दिल से प्यार का इकरार कर लिया। अर्जुन और अनन्या का प्यार अब छुपा नहीं रहा। अनन्या ने जब मोहल्ले की एक सहेली को यह राज बताया कि वो भिखारी मुझसे शादी करना चाहता है, तो ये बात आग की तरह फैल गई। शहर के हर नुक्कड़, हर गली, हर चाय की दुकान पर बस यही चर्चा थी, एक भिखारी और किन्नर लड़की की शादी होने वाली है। हे भगवान, ये कैसी जोड़ी है? किन्नर को दुल्हन बनाएगा? कहीं मजाक तो नहीं? एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग अनन्या के रेस्टोरेंट में घुस आए। उनके चेहरे पर गुस्सा और तिरस्कार था। पहला आदमी चिल्लाया, अनन्या, ये क्या सुन रहे हैं हम? तू उस भिखारी से शादी करेगी? दूसरा बोला, तेरी जाति धर्म का तो हमने पहले ही मजाक देखा है, अब पूरे मोहल्ले की इज्जत मिट्टी में मिलाएगी क्या? अनन्या सकपका गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, हाँ, मैं करूंगी शादी, क्योंकि वो मुझे इंसान समझता है। भीड़ ठहाका लगाकर हंसी। अरे सुनो सुनो, एक किन्नर कह रही है कि भिखारी उसे इंसान मानता है। ये तो समाज पर कलंक है। शादी हुई तो हम सब इस गली में कदम नहीं रखेंगे। तभी अर्जुन अंदर आया। उसकी आंखों में आग थी, आवाज में ठहराव। रुक जाओ सब, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? प्यार का फैसला 2 दिल करते हैं, तुम्हारा समाज नहीं। भीड़ में से किसी ने हंसकर कहा, अरे ओ भिखारी, तेरे पास तो अपनी झोपड़ी तक नहीं, दुल्हन को क्या देगा तू? सड़क पर भीख मांगने का ठेला? अर्जुन ने सीधा जवाब दिया, मैं उसे वो दूंगा जो तुम सबने उसे कभी नहीं दिया, इज्जत, अपनापन और दिल से मोहब्बत। भीड़ और उग्र हो गई। किसी ने चिल्लाकर कहा, ये शादी हुई तो हम मंदिर के दरवाजे बंद कर देंगे। ना पंडित मिलेगा, ना मंडप सजेगा। अनन्या की आंखों में आंसू भर आए। उसने चीखते हुए कहा, क्यों? क्यों हर बार हमारे हिस्से में तिरस्कार आता है? क्या हम इंसान नहीं? क्या हमें प्यार करने का हक नहीं? आज अगर मैं किन्नर हूं, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? उसकी चीख से कुछ पल को सन्नाटा छा गया। भीड़ के चेहरों पर भी बेचैनी तैर गई, लेकिन तिरस्कार अभी भी बाकी था। अर्जुन ने अनन्या का हाथ थामा और भीड़ की तरफ देखकर बोला, सुन लो सब, चाहे पंडित आए या ना आए, चाहे समाज माने या ना माने, ये शादी होगी, और होगी सबके सामने। अनन्या सिसक रही थी, लेकिन उसके दिल में पहली बार हिम्मत की लौ जल चुकी थी। और यूं एक भिखारी और किन्नर लड़की की मोहब्बत ने पूरे मोहल्ले, पूरे समाज को तूफान में खड़ा कर दिया। अब अगली लड़ाई थी, शादी के दिन का सामना। शहर में हलचल थी। कुछ लोग इस शादी के खिलाफ थे, तो कुछ चुपचाप दूर से तमाशा देखने को तैयार। अनन्या का छोटा सा रेस्टोरेंट अब फूलों और रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। एक कोने में मंडप सजा था, लेकिन कोई पंडित आने को तैयार नहीं हुआ। लोग ताने मार रहे थे, ये कैसी शादी है बिना मंत्रोच्चारण के, समाज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अर्जुन और अनन्या का हौसला अडिग था। अनन्या हल्की लाल साड़ी में सजी थी, आंखों में आंसू और होंठों पर हल्की मुस्कान। वहीं अर्जुन अपने भिखारी वाले कपड़ों में, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक लिए मंडप पर बैठा था। जैसे ही शादी की रस्म शुरू होने वाली थी, भीड़ ने जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया, रुको ये नाटक, ये शादी हम नहीं होने देंगे। भिखारी और किन्नर की शादी, ये समाज की हार है। कई लोग आगे बढ़कर मंडप तोड़ने की कोशिश करने लगे। अनन्या का दिल दहल गया। वो रोते हुए बोली, अर्जुन देखो, ये लोग हमें जीने भी नहीं देंगे। अचानक अर्जुन खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, ठीक है, आज मैं सबको सच बता दूंगा। तुम लोग मुझे भिखारी समझकर हंसते रहे, पर असली चेहरा अभी तक किसी ने नहीं देखा। लोग हैरान हो गए। ये क्या बोल रहा है? कौन सा सच? अर्जुन ने अपने पुराने कपड़े उतार फेंके। भीड़ दंग रह गई। भिखारी की जगह अब उनके सामने खड़ा था, एक स्मार्ट, हैंडसम और शाही सूट पहने अरबपति युवक। भीड़ में से आवाज आई, अरे ये तो अर्जुन राठौड़ है, शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन। ये तो करोड़पति है, लेकिन भिखारी क्यों बना था? अर्जुन ने ठंडी सांस लेकर जवाब दिया, हाँ, मैं वही अर्जुन हूं, अरबों की संपत्ति का मालिक। लेकिन मुझे अपनी दुल्हन पैसों से नहीं, दिल से चाहिए थी। इसलिए मैंने भिखारी बनकर घूमना शुरू किया, ताकि देख सकूं कौन मुझे मेरे असली चेहरे से नहीं, बल्कि दिल से चाहेगा। उसने अनन्या की ओर इशारा किया और कहा, और वो मुझे मिल गई। ये किन्नर लड़की अनन्या, जिसने मुझे भूख में खाना दिया, इज्जत दी और मोहब्बत दी। ये है मेरी असली दुल्हन। पूरा मोहल्ला स्तब्ध था। जो लोग अभी तक ताने मार रहे थे, वो अब शर्म से झुके हुए थे। किसी ने फुसफुसाकर कहा, अरे, अरबपति भी अगर किन्नर लड़की को अपना सकता है, तो हम कौन होते हैं इन्हें रोकने वाले? भीड़ में खामोशी छा गई। कुछ की आंखों में आंसू थे, तो कुछ धीरे धीरे सर झुकाकर वहां से खिसक गए। अर्जुन ने अनन्या का हाथ थामा, फूलों की माला पहनाई और कहा,
अब चाहे समाज माने या ना माने, तुम मेरी दुल्हन हो, हमेशा के लिए। अनन्या रो पड़ी, लेकिन इस बार आंसू गम के नहीं बल्कि खुशी और इज्जत के थे। और इस तरह एक भिखारी और किन्ना लड़की की अनोखी मोहब्बत समाज के तूफान के बीच जीत गई। ये सिर्फ शादी नहीं थी, बल्कि प्यार की जीत और समाज को आईना दिखाने वाला ऐलान था। अर्जुन ने पहला फैसला लिया, तुम्हारा ये छोटा सा रेस्टोरेंट अब सिर्फ दुकान नहीं रहेगा, ये हमारे प्यार की पहचान बनेगा। उसने रेस्टोरेंट को बढ़ाकर एक खूबसूरत फैमिली रिजॉर्ट में बदल दिया, जहां हर वर्ग के लोग आ सके बिना भेदभाव के, क्योंकि यही वो जगह थी जहां उनका प्यार जन्मा था। 1 साल बाद उनकी शादी की सालगिरह पर उन्होंने एक बड़ा समारोह किया। मीडिया, शहर के लोग और यहां तक कि वो भीड़ जो कभी विरोध कर रही थी, सब आमंत्रित थे। स्टेज पर अर्जुन और अनन्या खड़े थे। अर्जुन ने माइक उठाकर कहा, आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, प्यार कभी जात, धर्म, लिंग या पहचान से बड़ा नहीं होता। अगर आप दिल से किसी को अपनाते हैं तो वही असली इज्जत है। अनन्या ने मुझे सिखाया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। भीड़ तालियों से गूंज उठी और लोग पहली बार तहेदिल से अनन्या को अर्जुन राठौड़ की पत्नी कहकर बुलाने लगे। और यूं एक भिखारी और एक किन्ना लड़की की मोहब्बत ने न सिर्फ समाज को आईना दिखाया, बल्कि ये साबित कर दिया कि प्यार जब सच्चा हो तो हर तूफान हार जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे 5 में से कितने स्टार देंगे आप? नीचे कमेंट करें। हमें 5 स्टार रेटिंग दें और ऐसी और कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।